हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ज्योति प्रजापति स्वागत करती हूँ आपका अपने फेसबुक अकाउंट ज्योति प्रजापति या फिर प्रजापति फैशन। तो कैसे हैं आप सब? आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मैं अच्छी हूँ और अपने काम में लगी हूँ। उम्मीद है आप भी अपने काम में लगे होंगे। और सबसे पहले आज का जो टॉपिक होने वाला है वो एक नाइट सूट के बारे में जानकारी देना है आपको। तो नाइट सूट बनाते समय मतलब किस तरीके से मार्किंग करनी चाहिए और कितना फैब्रिक की ज़रूरत होती है और किस तरीके की मतलब मार्किंग करते समय बातों को ध्यान में रखना चाहिए, तो वो सब चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी महिलाएं हैं, चाहे वो गर्ल्स है जो डिजाइनिंग से संबंध रखती हैं या डिजाइनिंग में इंटरेस्ट रखती हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से जुड़े। और जल्द ही मैं फेसबुक और यूट्यूब पर मेरा यूट्यूब चैनल है ज्योति प्रजापति या फिर सॉरी प्रजापति फैशन, और या फिर अफोर्डेबल फैशन प्रजापति फैशन तो मेरा टाइटल है, और अफोर्डेबल फैशन क्योंकि मेरा जो भी डिजाइनिंग होती है अफोर्डेबल होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है। तो उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि मैंने बताया कि नाइट सूट के बारे में जानकारी देना है। तो सबसे पहले एक जानकारी फैब्रिक के बारे में हो जाए कि सबसे ज़रूरी बात है, जब भी आप कोई भी ड्रेस बनाने जा रहे हो, या अपनी हो या किसी दूसरे की हो, तो एक बात हमेशा ही ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी आप ड्रेस बनाने वाले हो, एक बार कपड़े के जो है मैपिंग कर लें, कपड़ा नाप लें कि जिस ड्रेस को आप बनाने वाले हो उसको उसकी लेंथ, उसकी चौड़ाई या वो उसको बनाने के लिए कितना फैब्रिक लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका फैब्रिक है, तभी आप फैब्रिक पर मार्किंग करना शुरू करें, देन कटिंग। और कभी कभी हो जाता है कि हम कोई भी ड्रेस बनानी शुरू कर देते हैं, हमने फर्स्ट पार्ट उसका मार्किंग कर ली, कटिंग भी कर ली, लेकिन लास्ट में क्या हो जाता है, जब हम दूसरा पार्ट कटिंग करने के लिए जाते हैं तो हमें पता चलता है कि फैब्रिक कम रह गया है। अब क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, अपना हुआ तो जैसे भी जोड़ तोड़ करके या फिर ला करके दूसरा कुछ भी डिजाइनिंग उसमें ऐड कर देते हैं, लेकिन दूसरे का होगा तब दिक्कत होगी। दूसरे को तो आपको न्यू ही देना पड़ेगा, और कुछ लोग ऐसे ऐसे होते हैं कि मानते भी नहीं हैं। तो जब कभी भी आप कोई भी ड्रेस बनाना स्टार्ट कर रहे हो तो एक बार फैब्रिक को जरूर नाप लें। तो चलिए अब बात करते हैं नाइट सूट के विषय में। तो नाइट सूट की मार्किंग सबसे पहले आ जाती है मार्किंग की, मार्किंग किस तरीके से करें। तो नाइट सूट की मार्किंग जो होती है कुछ इस तरीके से होती है कि उसके जो ऊपर जो होती है मोस्टली क्या होती है, शर्ट आती है, नीचे पजामा आता है। तो शर्ट की जो कटिंग होती है या मार्किंग होती है कुछ इस टाइप से होती है। अगले जो भी आगे वाला जो पार्ट्स होता है वो ओपन होता है, और दोनों को ही मार्किंग करते समय आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें कि फैब्रिक का जो है जो किनारी वाला भाग होता है, जो बाहर वाला होता है, उन दोनों को मिला करके फर्स्ट पार्ट निकालना चाहिए। अगर नहीं है आपके पास में तब दूसरी साइड आप ले सकते हो। तो सबसे पहले क्या लेंगे कि फर्स्ट पार्ट्स की एक लंबाई ले लेंगे, जितनी भी हमें लंबाई की ज़रूरत है। उसमें क्या करेंगे, उसमें हम अपने मार्जिन के अकॉर्डिंग 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा प्लस करके लंबाई का मार्क कर लेंगे। देन आ जाता है ऊपर से तीरा या शोल्डर। आपका जितना भी तीरा या शोल्डर है उसमें आप 1 इंच प्लस करेंगे एक्स्ट्रा, जो हमारे मार्जिन के लिए होगा। अब आ जाता है उसका आर्म होल या फिर मुड्ढा, जो भी आप समझो। तो उसको जब भी हम लगाएंगे, जो शर्ट वाला भाग होता है, कुछ एक तो सिंपल तरीका भी होता है, नॉर्मल सा सीधा सीधा काट दो आप, तीरा भी और मुड्ढा भी नॉर्मल सा ही काट दो। लेकिन अगर आपको कई बार ऐसा हो जाता है कि यहाँ से ये चीज़ जो होती है उठ जाती है, तो उसको क्या करने के लिए आपने क्या करना, आर्म होल जितना आपका है, मैं
मैक्सिमम जो होता है 6.5 रखा जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एज इसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अब बात करते, जब शर्ट की हम बात कर रहे हैं तो शर्ट में क्या करना होता है, 6.5 अगर हम रख रहे हैं, हमें रेडी रखना है 6 इंच, तो जिसमें आधा इंच हमारा ऊपर का मार्जिन होता है, तो उसमें क्या करेंगे हम आधा या पौना इंच और एक्स्ट्रा करेंगे। 6.5 में आधा या पौना इंच और एक्स्ट्रा करके हम आर्म होल का मार्क कर देंगे। अब वो जो हमने एक्स्ट्रा किया था, क्यों किया था, जैसे कि मैंने अभी बताया कि कई बार ये चीज उठ जाती है, तो वो चीज की दिक्कत ना हो तो हम क्या करेंगे, नेक की दूरी नाप करके हम आर्म होल तक तिरछी रेखा खींच देंगे, जो कि हमने एक्स्ट्रा रखा था उसको डाउन कर देंगे। अब उसके बाद में क्या आ जाता है, चेस्ट की चौड़ाई आ जाती है। चेस्ट की चौड़ाई के लिए जितनी भी हमारी चेस्ट की चौड़ाई है उसमें क्या करेंगे, 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके हम रखेंगे। फिर क्या करेंगे, अब आर्म होल की जो गोलाई आती है, जो फ्रंट वाला पार्ट होता है, उसमें क्या करते हैं हम आधा इंच जो है अंदर की तरफ डाउन, अंदर की तरफ जो है इस तरीके से, यहाँ से ये देखो, जब हम बैक वाला लगाते हैं तो क्या करते हैं, हम यहाँ से लेकर के इसके बराबर से लेके आते हैं, जैसे कि इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हो। इसमें क्या है, बाहर की तरफ से लगा हुआ है इसका गोलाई, और यहाँ से क्या करते हैं, अगले वाले में क्या करते हैं, आधा इंच हम अंदर की तरफ डाउन करके फ्रंट वाले में लगाते हैं, तो इसको गोलाई कर देंगे। और ये वाला जो भाग है हमारा, जो कि मैंने आपसे बताया था कि किनारी वाला भाग हमेशा रखना चाहिए, तो ये वाला जो है हमारा आगे से जो ओपन होती है हमारी शर्ट, देखा होगा कि अंदर की तरफ एक फैब्रिक मुड़ा हुआ रहता है, तो ये वाला जो भाग है ये वही वाला है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। केवल हमारी जो शर्ट है वो यहाँ तक है, यहाँ तक ये हमारा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा, तो ये कोई इसमें इसकी चौड़ाई से इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट वाला। और जब भी हम नेक लगाएंगे इसका, तो कितना होता है कि हम जब फैब्रिक बनाते हैं, कोई भी बनाते हैं, नॉर्मल गला बनाते हैं, तो उसमें 2.5 से पौना 3 या 3 इंच का गले की चौड़ाई रखते हैं। लेकिन इसमें क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू एज 2 से 2.25, या फिर अगर हमें चौड़ाई में अगर कुछ डिफरेंट चाहिए तो हम इसको 2.5 भी कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करते हैं 2.2 सेंटीमीटर ही हमको इसकी रखनी चाहिए चौड़ाई, और जो लंबाई होती है इसकी 2.5 से 3 इंच के अंदर ही होनी चाहिए। तो और इसकी शेप जो होएगी वो गोल ना हो करके एक वी शेप में आएगी, कुछ इस तरीके से। लेकिन इसको जब हम कट करेंगे तो हैंड टू हैंड हम कट नहीं करेंगे। अगर हमें हैंड टू हैंड कट करना है मार्किंग के टाइम, कटिंग के टाइम ही, तो हम ये वाला जो फैब्रिक है हमारा अंदर की तरफ फोल्ड करके तब इसकी मार्किंग करेंगे और तब उसकी कटिंग करेंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सिलाई के टाइम पे इसको रेडी कर लेंगे, इसको फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद में हम नेक की मार्किंग, नेक की कटिंग दोनों ही उस समय करेंगे। अब आ जाता है इसका सेकंड वाला पार्ट। जो सेकंड वाला पार्ट होगा मतलब बैक पार्ट, तो उसमें सेम चीज ऐसे ही होगी, लेकिन इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है कि ये वाले पार्ट्स की जो चौड़ाई है इसके मुकाबले में आधे से 1 इंच ज्यादा रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पार्ट्स होता है, जब हम बटन लगाते हैं तो हमने देखा होगा कि जो हमारा एक पर्दा जो होता है दूसरे के ऊपर अटैच होकर के आता है, तो उस चीज को देखते हुए इसको हम क्या करेंगे, 1 से आधा इंच इससे एक्स्ट्रा रखेंगे। अब इसमें चेंज क्या है इसके मुकाबले में, एक तो ये हो गया आर्म होल की गोलाई, ठीक है। दूसरा क्या आ गया इसका तीरा, इसका जो शोल्डर है वो इस वाले से आधा या 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। और आधा या 1 इंच एक्स्ट्रा रखने का मतलब है कि इसके जो गले की चौड़ाई होगी, जो हमारा आधा या 1 इंच एक्स्ट्रा होगा वो गले की चौड़ाई में कट हो जाएगा, और गले की चौड़ाई जो आएगी, जो गहराई आएगी वो आधे से 1 इंच ही कट होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। नहीं तो हम कर भी नहीं सकते हैं। अगर आपको दिक्कत होती है यहाँ से सिलाई करने में, कॉलर अटैच करने पर फैब्रिक मुड़ ही जाता है, जब हम इसको शोल्डर की सिलाई करते हैं उसके बाद में ये फैब्रिक मुड़ ही जाता है, तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए आप इसको आधे से 1 इंच कट कर सकते हैं।
और बाकी सेम चीज वही है कि जो हमने आधे से पौना इंच मतलब कि ये आर्म होल ज्यादा रखा था, तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर से डाउन कर देंगे और बाकी सेम चीज इसके जैसे ही आ जाएगी। अब ये तो हुआ हमारा शर्ट। अब इसके साथ में पैजामा आ जाता, तो पैजामे के जो नीचे है आपको दिख रहा होगा ये, तो सबसे पहले एक दूरी ले लेंगे हम, दूरी मतलब लंबाई ले लेंगे, कितनी हमें लंबाई की जरूरत है। उसमें क्या करेंगे हम, ऊपर बेल्ट के लिए 2 इंच छोड़ देंगे, 2 इंच वो प्लस होगा, और नीचे से फोल्डिंग के लिए 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी लंबाई। अब चौड़ाई में आ जाता, तो चौड़ाई का जो जब भी हम माप करेंगे तो हमें बेल्ट देख लेनी है। बेल्ट के बाद में जो है हमें ये वाला जिप वाला जो भाग होता है, यहाँ से इसकी चौड़ाई नाप लेंगे। जितनी यहाँ से इसकी चौड़ाई आएगी उसी के अनुसार उसमें हमें सिलाई का मार्जिन 3 से या 2 इंच एक्स्ट्रा प्लस करके चौड़ाई मोड़ देनी है, इसकी चौड़ाई रखनी है। ठीक है। उसके बाद में जितना हमारी बेल्ट है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। एक्स्ट्रा सिर्फ किस लिए, सिलाई के लिए 1 इंच ही एक्स्ट्रा रखेंगे बेल्ट में, जितनी भी हमारी बेल्ट की चौड़ाई होगी। अब ये जो आ जाता है यहाँ से, यहाँ की चौड़ाई बेल्ट के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, जितनी ज़्यादा है उसमें भी हम क्या करेंगे 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके आगे की तरफ, जिस तरीके से आर्म होल होता है ये, वैसे ही एक निशान कर देंगे जितना हमारा एक्स्ट्रा आया था। सेम वैसे ही हम एक मार्क कर देंगे और इसको बाद में ऊपर की तरफ राउंड कर देंगे, गोल कर देंगे, गोलाई दे देंगे। नीचे मोरी की लंबाई, मोरी की चौड़ाई नाप लेंगे कि हमें कितनी चौड़ी नीचे से मोरी चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग ही हमने 1.5 से 2 इंच उसमें सिलाई मार्जिन प्लस करना है। और बाद में ऊपर से लेकर के जिप के पास से लेकर के नीचे तक मोरी के सिंपल सीधी रेखा मिला देंगे। फ्रंट की तरफ से कोई भी रेखा हम नहीं मिलाएंगे। तो ये है सिंपल पजामा विद शर्ट। तो ये थी पूरी डिटेल नाइट सूट की मार्किंग की। इसी तरीके से इस पे फैब्रिक पे आप मार्किंग कर सकते हो और कटिंग करने के बाद में खुद से बना सकते हो। तो मैंने जो है एक पिछली वीडियो में आपके साथ में फैब्रिक शेयर किया था नाइट सूट के लिए, जो कि मैं बनाने वाली थी। तो उसी को मैंने अभी मार्किंग करके रखा भी है, सेम यही चीज़ है, लेकिन मैंने मार्किंग किया है केवल फर्स्ट पार्ट का किया है और फ्रंट वाले पर शर्ट के, क्योंकि मैं पूरा नहीं कर सकती थी, क्योंकि रूम में इतना स्पेस नहीं है कि मैं सभी चीज़ का एक साथ कर सकूँ। लेकिन मेथड यही होने वाला है और इसी मेथड से मैंने मार्किंग की है। तो चलिए मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ अपने जो फैब्रिक पे मार्किंग है। एक मिनट। तो देखिए, ये मेरी शर्ट की फ्रंट पार्ट की मार्किंग है, जिसमें देखिए मैंने इसमें 2 मार्क किए हुए हैं आर्म होल में। एक जो आने वाला है वो फ्रंट का अलग है और बैक वाला अलग है। बाकी सेम चीज़ है। मार्जिन के लिए मैंने इसमें अटैच किया हुआ है आधा से पौना इंच जितना मुझे चाहिए। तो आपको मेरी आज की जानकारी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आप महिलाएं सभी के घर में होती है, अगर कुछ महिलाएं मेरे से नहीं जुड़ी हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने घर पे इस वीडियो को शेयर करें। और जिसको भी डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है या सिलाई में इंटरेस्ट है, जो भी रखती हैं, तो वो मेरे चैनल को मतलब यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और उसी पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मतलब लाइव क्लास देने वाली हूँ या फिर ऑफलाइन। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो
इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सपोर्ट करें, स्टार दें। और सब्सक्रिप्शन भी अलाउ हो गया है मेरे इस अकाउंट पर, तो सब्सक्राइब करें। और अगर किसी को भी किसी भी ड्रेस से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में बताएं मुझे, मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय माता दी।